हेलो गाइज, दिस इज मी नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। सो गाइज, आज हम जानेंगे माइंड के बारे में, माइंड के पार्ट्स के बारे में। और माइंड के पार्ट्स, माइंड के क्या कार्य है, किस पार्ट्स के क्या कार्य है, इनके बारे में हम जानेंगे। ये रही माइंड की स्ट्रक्चर। सो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी आ जाइए जल्दी से। ओके गाइज। सो इससे पहली वीडियो में हमने जाना नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले नर्वस सिस्टम को जानिए, उसके बाद फिर आप माइंड को जानिए। ओके गाइज। तो एक छोटा सा टॉपिक है और बेसिक सी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे कि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि माइंड में कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से फंक्शन है, किसके क्या कार्य है। ये सभी चीज़ें आपको बेसिकली भी पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो एक बार समझेंगे, एक बार जानेंगे तो आपके के साथ याद हो जाएंगे। ओके गाइज, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बेसिक से थोड़ा समझाती हूँ, फिर आप उसकी कौन सी चीज़ कहाँ पर है उसको स्ट्रक्चर में समझिएगा, ठीक है। और किस तरह से सीक्वेंस से हम समझते हुए इसको चलेंगे, किस तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जो माइंड होता है, माइंड के बारे में जानेंगे पहले कि जो माइंड होता है, माइंड यह शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे कॉमन पार्ट होता है माइंड। ओके गाइज। सो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है कि माइंड का स्ट्रक्चर बनाइए या माइंड के बारे में समझाइए, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सो माइंड के बारे में जानते हैं कि माइंड एक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे कोमल अंग है। जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, यह खोपड़ियों की अस्थियों से ढका होता है, ठीक है। देखिए, जो माइंड होता है हमारे यहाँ पर, तो ये खोपड़ी है हमारे यहाँ पर, इसकी अस्थियों से यह ढका होता है। और जो ये इस अस्थियाँ होती है, इनको हम बोलते हैं कपाल, ठीक है। जो ये खोपड़ी की अस्थियों का ढांचा होता है, इसको हम बोलते हैं कपाल। ओके गाइज, तो आप ये चीजें भी नोट करते हुए चलिए कि जो कपाल क्या होता है, ठीक है। ये चीजें भी आप नोट करते हुए चलिए, बातों पर भी फोकस रखिए कि क्या बोला जा रहा है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी। सो जो माइंड होता है, यह है जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। माइंड किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से मिलकर माइंड बना होता है। सो माइंड के बारे में जानते हैं। जो माइंड होता है, माइंड के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। माइंड के 3 पार्ट हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में बोलेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क अगला वाला भाग हो गया, मध्य मस्तिष्क बीच वाला भाग हो गया और पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी सबसे पिछला, ये पीछे वाला भाग हो गया, ठीक है। इसके ये यहाँ पर हो गया। तो जाना आपने कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अब इनके सर के बारे में अलग अलग जानेंगे कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं, किसकी कहाँ पोजीशन है, वो भी जानते हुए चलेंगे साथ के साथ। तो देखिए, जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ठीक है। तो देखिए, इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैंने चीज़ों को साथ के साथ नोट भी किया है कि एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आपको समझाते टाइम वह छूट जाए, ठीक है। तो नोट्स भी बनाए हैं मैंने साथ के साथ, ताकि सभी चीज़ों को बताया जा सके और नोट किया जा सके। जो थैलेमस होता है, थैलेमस कहाँ होता है? देखिए, थैलेमस यहाँ पर होता है, ठीक है। थैलेमस की पोजीशन होती है जो यहाँ पर होती है, थैलेमस की पोजीशन। जो सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम, और जो ये वाला होगा, ठीक है, मेडुला जो होगा, ये वाले होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोजीशन देखिए इसकी। जो थैलेमस होता है, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस मैं यहाँ पर लिख के चलूंगी, जो गर्म, ठंडा और मांसपेशियों के दर्द को नियंत्रित करता है। थैलेमस का कार्य होता है गर्म, ठंडा और मांसपेशियों के दर्द को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है कि ठंडा और गर्म का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल कौन करता है?
तो अब ऑप्शन में क्या बताएंगे, ऑप्शन में आ जाएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। तो आप क्या लगाएंगे, थैलेमस। ठीक है, इस प्रकार से आपको लोगों को ये चीजें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर नोट भी कर दूंगी साथ के साथ। जो ये होता है थैलेमस होता है ठंडा गरम या मांसपेशियों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, ठीक है, आदि पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। साथ के साथ ही कि जो थैलेमस के फंक्शन हो गए, ये क्या हो गए, ठंडा गरम मांसपेशियों के दर्द को यह नियंत्रित करता है। और देखिए जो हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस को इसके साथ ही पढ़ा जाता है, ये थैलेमस के नीचे वाली साइड में होता है। ठीक है, ये थैलेमस के नीचे होता है, तो हाइपोथैलेमस को साथ पढ़ा जाता है। अब देखिए जो इसका सेकंड होगा, इसका क्या कार्य होगा, लिम्बिक सिस्टम का क्या कार्य होगा। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं एक बार कि अगर हम किसी गर्म वस्तु में, गर्म चीज में अपना हाथ डालते हैं, तो जो जैसे एक तरीके से आप जैसे कंप्यूटर पढ़ते हो कि सबसे पहले हम उसमें कुछ सर्च करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ मतलब इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु में जाता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन माइंड को पता चलेगी हमारे, फिर माइंड में प्रोसेसिंग होगा कि आपका हाथ मतलब गर्म है, तो फिर माइंड प्रेरणा देगा उसको पानी में से निकालने के लिए। ठीक है, तो हम उसे पानी में से निकाल लेंगे। अगर हमें कहीं चोट लगी है या खुजली हुई है कहीं, तो हमारे माइंड को पता चलेगा कि खुजली हुई है, फिर माइंड प्रेरणा देगा, माइंड सूचित करेगा कि वहां पर फिर हम एक्टिविटी करेंगे उसको खुजाने की। तो इस प्रकार ये सभी चीजें कार्य करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको खुजली वाला, तो थैलेमस का कार्य यही होगा। अब देखते हैं हम इसका क्या कार्य होगा, जैसे भूख, प्यास, प्यार, भूख, प्यास, प्यार, ईर्ष्या, ताप नियंत्रण, ठीक है, ताप नियंत्रण, सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ नियंत्रण होती है, ये लिम्बिक सिस्टम में नियंत्रित होती है ये सभी चीजें। देखिए अगर ये जो हम भूख महसूस करते हैं, तो माइंड के किस हिस्से में पता चलेगा, हम लिम्बिक सिस्टम में पता चलेगा हमें कि हमें भूख लगी है, तब हम आगे की एक्टिविटी, आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। हमें प्यास लगी है, ठीक है, मतलब जो फीलिंग से रिलेटेड होती है, ईर्ष्या, प्यार, ये सभी चीजें क्या होती है, ये लिम्बिक सिस्टम में फीड होती है हमारी। ठीक है, ये कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम इसको। देखिए हार्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है कि हमारा दिल रो रहा है, ये है जो भी सिस्टम है, जो भी करता धरता है वह माइंड है। दिल विल कुछ नहीं होता कि दिल टूट गया, ये टूट गया, ये सिस्टम तो क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है ये कार्य, ना कि हार्ट का होता है। ठीक है, तो आप लोग बायोलॉजी को पढ़े, जब भी आपके साथ में ऐसे कांड होते हैं तो जो होता है लिम्बिक सिस्टम का कार्य, जैसे भूख, प्यास, प्यार, ईर्ष्या और सेक्सुअल एक्टिविटी आदि जो ये होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। तो आप इन चीजों को भी याद रखिए। मस्तिष्क के 3 पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन माइंड के 3 पार्ट हो गए, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। थैलेमस का कार्य होगा ठंडा गर्म मांसपेशियों के दर्द आदि को कंट्रोल करना। लिम्बिक सिस्टम का होगा भूख, प्यास, प्यार, ईर्ष्या, ताप नियंत्रण, सेक्सुअल एक्टिविटी आदि को नियंत्रित करना। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है, सेरिब्रम में होता है, जैसे सेरिब्रम क्या होता है, शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सॉरी शरीर का नहीं, माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पर, ये सेरिब्रम होगा। ठीक है, सबसे बड़ा भाग, जो माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सेरिब्रम होता है। इसका क्या कार्य होगा, सोचना, समझना, स्मरण शक्ति, इसको यहाँ पर नोट करती हूँ, सोचना, समझना, स्मरण शक्ति, ठीक है,
जो ये एक्टिविटी होगी मैथ रीजनिंग और शक्ति या निर्णय लेना, ये सभी किसके फंक्शन होते हैं? ये सभी फंक्शन होते हैं सेरिब्रम के। हम कुछ चीज सोचते हैं या समझते हैं, किसी चीज का निर्णय लेते हैं, सही गलत का, अपने फ्यूचर का, तो ये किसका कार्य होता है? ये फंक्शन होते हैं सेरिब्रम के। जैसे किसी की रीजनिंग और मैथ अच्छी होगी तो वो किसकी वजह से होगी? सेरिब्रम की वजह से। अगर किसी की रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति कम है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है? वो माइंड के सेरिब्रम पार्ट में प्रॉब्लम होगी उस चीज की। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। एक बार उसको देख लेते हैं। सेरिब्रम का कार्य होता है सोचना समझना, स्मरण शक्ति, मैथ, रीजनिंग और निर्णय लेने की जो इन पर नियंत्रण करता है वो सेरिब्रम करता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में। आपको फोर ब्रेन माइंड समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी तो अब चलते हैं हम मिड ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन माइंड हमने डिस्कस कर लिया। देखिए जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, तो माइंड के मध्य पार्ट में होगा, जाहिर सी बात है। और इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या इसका रोल होता है माइंड ब्रेन का? जैसे सपने देखना, चेतना पर नियंत्रण करना, ये किसका कार्य होता है? ये होता है मिड ब्रेन का कार्य। देखिए जैसे हमें क्या होता है कि जैसे हम चल रहे हैं तो कोई अगर पीछे से आवाज लगा रहा है तो हम एक अचानक उसकी तरफ को मूव कर जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है मिड ब्रेन का फंक्शन होता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन कार्य करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इन एक्टिविटी को। कि मान लिया अगर हम चल रहे हैं, ठोकर लग गई तो हमारा ध्यान वहीं पर चला जाएगा। तो ये चीजें है, ये मिड ब्रेन में होती है। ठीक है, मिड ब्रेन में होती है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ उसे। जैसे सपने देखना, ठीक है, चेतना, आदि पर नियंत्रण कौन करता है? सॉरी, बस सपने देखना, चेतना पर नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है या नियंत्रण करता है। तो मिड ब्रेन का कार्य होगा, उदाहरण द्वारा बताया मैंने आपको कि मतलब ये रिएक्शन करता है। तो ये कहाँ फंक्शन होता है? अगर ऐसी एक्टिविटी को नियंत्रित करता है वो माइंड ब्रेन करता है। ठीक है, तो अब इस ये चीजें समझ में आई होगी। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप जब इसको याद करना चाहो तो एक बार फोटो देख लो उसका, फिर आपको ये चीजें याद हो जाएगी कि हमने ये चीजें सीखी थी, ये चीजें पढ़ी थी, फिर आप उस चीजों को नहीं भूलते हैं। उसके बारे में जानेंगे हम हैंड ब्रेन के बारे में, हैंड ब्रेन के बारे में। ओके गाइस, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको भी रख कर दूं मैं। अब जानेंगे हम हैंड ब्रेन के बारे में। ये होता है, ये सबसे पश्च मस्तिष्क होता है, ये पीछे का माइंड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जो इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी, इस माइंड के भी तीन पार्ट होते हैं। ये क्या होता है? अनुमस्तिष्क कहते हैं इसको, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, फिर सेकंड होगा इसको PONS। ठीक है, थर्ड होगा इसका मेंडुला ओब्लांगेटा। इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो मैंने लिखा है यहाँ पर होता है ये मेंडुला ओब्लांगेटा। तो इसको भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, मेंडुला ओब्लांगेटा। तो ये इसके पार्ट हो गए, हाइड ब्रेन के पार्ट हो गए अनुमस्तिष्क, फोन्स और मेंडुला ओब्लांगेटा। तो इनके अलग अलग के क्या फंक्शन है उसके बारे में जानेंगे। देखिए जो अनुमस्तिष्क होता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किस प्रकार करता है, यही चीजें भी हम जानेंगे इसमें। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है,
ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को भी यह नियंत्रित करता है, शरीर के यानी बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, इसका समझ लेंगे हम क्या बॉडी को नियंत्रित करता है। और जो ये होता है ये करता है नींद को कंट्रोल। ठीक है, नींद पर जो कंट्रोल करता है ये कौन करता है, जो नींद की प्रॉब्लम होती है तो वो इसकी वजह से होती है, नींद ना आना या ज्यादा आना। ठीक है, नींद को नियंत्रित करता है। ओके, तो इसके बारे में जाना हम अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये होता है मेंडुला ओब्लिगेटा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किस प्रकार करता है, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे एक बार लिखने के बाद फिर हम इसके बारे में भी जानेंगे। यह अनैच्छिक कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब इसको समझेंगे कि यह किस प्रकार ऐसा करता है। अनैच्छिक पेशी होती है जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर आदि जो बीमारियां होती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इसकी वजह से होती है। अनैच्छिक पेशियां होती है, अनैच्छिक पेशी जैसे हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, तो वो कहाँ कंट्रोल होती है, वो मेंडुला ओब्लिगेटा में कंट्रोल होती है। तो देखिए जो ये होता है सेरिबेलम होता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे हम चलना चाहेंगे तो ही हम चलेंगे, अपने आप से नहीं चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति डांस करता है तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा उसके बॉडी को बैलेंस करने की जरूरत होती है, तो वह कार्य कौन करता है, वह कार्य अनुमस्तिष्क करता है। आप लोगों को क्लियर हुई होगी ना बातें। ओके, सो जैसे आप बॉडी बैलेंस से देख लिए, जब एक्टिविटी करता है, डांस करता है तो शरीर का बैलेंस बना रहता है, तो उसको नियंत्रित क्या करता है, जब हम खाना चाहेंगे तब खाएंगे, जब हम चलना चाहेंगे तब चलेंगे। ठीक है, तब हम मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो जो आपके कंट्रोल में हो तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको करता है सेरिबेलम। ठीक है, नींद को कंट्रोल कौन करता है, होम्स। मेंडुला ओब्लिगेटा का कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, जैसे हृदय की धड़कन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये किसके फंक्शन होते हैं, मेंडुला ओब्लिगेटा के फंक्शन होते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, ये छोटा सा टॉपिक था तो ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस थे। मैंने एक दो क्वेश्चंस नोट किए थे जो मतलब आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको बेसिक चीजें भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। कि जैसे माइंड का भार होता है, ठीक है, जो इसका माइंड का भार होता है, जो मेल के लिए होता है, मेल के माइंड का भार होता है 1300 ग्राम होता है। ठीक है, और जो फीमेल में होता है वो होता है 1250 ग्राम। ठीक है, कहीं कहीं मतलब 1300, 1200 और 1400 के इनके बीच दिया होता है, लेकिन इसको यही बताते हैं कि मेल का जो होता है, भार की बात की है, स्ट्रेट माइंड होता है जो फीमेल का होता है, तेज माइंड होता है जो फीमेल का होता है। आप देखिए जब आपके फ्रेंड, ठीक है, मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात याद रखेगी, बहुत पुरानी पुरानी बात याद रखेगी। आज अच्छा तुमने मुझे ये बोला था, अच्छा तुमने जब मुझे वो बोला था, तो मतलब भार की बात की गई है यहाँ पर। बाकी सेफ माइंड होता है, तेज माइंड होता है, वो ज्यादातर लड़कियों का ही होता है। सो मेल का जो भार होता है माइंड का वो 1300 ग्राम होता है और फीमेल का होता है 1250 ग्राम। ओके गाइज, आप इसको याद रखेंगे। बस इतने ही था ये। मैं अब वीडियो यही खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक करना या ना करना वो आप लोगों की मर्जी है। पढ़ते रहिए।